अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो जो हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे थे उसमें हमने लास्ट टाइम लाइटिंग सेट करने के बारे में सीखा था कि किस तरह हम इंटीरियर में लाइटिंग कर सकते हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है। आज हम जो है वो अपनी स्पॉट लाइट्स और कुछ सीलिंग की लाइट्स वगैरह को देखेंगे कि किस तरह मज़ीद इसको बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये लाइट्स जो है वार्म लाइट चाहिए। यहाँ पे मैंने IES लाइट भी लगाई है, आप भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ये IES लाइट मैंने यूज़ किया है, वीरे IES। इसको भी हम जो है वो वार्म लाइट करेंगे। अब आप देखें रेंडर में, तो यहाँ पे अगर हम अपने रेंडर में चलते हैं, यानी इसकी इंटेंसिटी बहुत लो है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो ये वार्म लाइट नहीं है, हमें थोड़ी सी वार्म लाइट चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका हम जो है वो टेम्परेचर चेंज करेंगे और टेम्परेचर अराउंड मैं 400 कर लूँगा, यानी 4000। तो ये 4000 हमने टेम्परेचर कर लिया। अब हम दोबारा से कलर पे चलते हैं और इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब मैं एम्प्रेस करता हूँ। जैसे ही एम्प्रेस करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लाइट मटेरियल होगा, ये वाला। इसका कलर हमारे पास वाइट है, तो इसको हम पेस्ट करके जो है वो थोड़ा सा वार्म कर लेंगे। अब हमारी जो भी लाइट पड़ेगी इसके ऊपर वो वार्म पड़ेगी। और इसका जो हमने इंटेंसिटी है इसको अराउंड 500 कर लेते हैं। और इसके बाद इसकी इंटेंसिटी जैसे हम ये हमारे पास IES लाइट है, इसको सेट करते हैं और इसकी इंटेंसिटी को हम जो है वो मज़ीद 5000 है, इसको हम 10000 कर लेते हैं। अब अगर हम रेंडर करते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह का मिलता है हमें। तो अभी जो हमारे पास रेंडर निकला है उसका जो इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह का है। अब हमारे पास लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, अगर आप देख सकते हैं खुद भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वार्म लाइट जल रही है और इसमें भी वार्म लाइट आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे हमारी IES लाइट भी अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है। और उसके बाद अगर हम स्पॉट लाइट में जाएँ तो वो भी हमारे पास ठीक है। अब अगर हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं वीरे ग्लेयर। तो यहाँ पे हम जाते हैं लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद हमारे पास एक ग्लेयर का ऑप्शन होगा जो कि ये है लेंस इफ़ेक्ट। अगर हम इसको अनेबल करते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमारा इफ़ेक्ट किस तरह का आता है। इससे जो है वो थोड़ा सा जो आपकी लाइट है वो थोड़ी सी फेड हो जाती है, जिससे आपका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है आपको। अब देखें यहाँ से आप इसकी जो है वो ब्लूम को बढ़ा या कम कर सकते हैं, और इसकी इंटेंसिटी को भी आप ज़्यादा यहाँ कम कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है जहाँ पे आप रखें। अगर थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाऊँ तो ये देखें अब कुछ इस तरह का लग रहा है, हमारे पास ये इफ़ेक्ट अच्छा है। तो अब हमारे पास आलमोस्ट काफ़ी सारी लाइटिंग जो है वो ठीक हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं नेचुरल लाइट की बात करूँ तो इस लाइट को मैंने थोड़ा सा जो है वो किया हुआ है, टेम्परेचर इसका थोड़ा सा लो किया हुआ है, वार्म लाइट की हुई है। और इसकी जो हमारे पास मल्टीप्लायर साइज़ है उसका 150 है, ठीक है। जो हमारे पास आउटसाइड लाइट लगी हुई है उसका 100 है। तो इस तरह से मैंने लाइट सेट की हुई है। आप भी अपने हिसाब से इस तरह की लाइट जो है वो सेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाइट ठीक मिल रही है, काफ़ी हमारे पास अच्छा रिज़ल्ट, यानी काफ़ी हद तक हमारे पास जो है वो लाइट ठीक होगी। आप एक्सपोजर में जाके हम यहाँ पे भी थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं और इसकी लाइट को मज़ीद हम बढ़ा सकते हैं और इसकी बर्न वैल्यू को कम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, अराउंड इतना हमारे पास काफ़ी है, ये ठीक है। अब हमारे पास ये लाइट आ चुकी है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से अनचेक करते हैं तो ये आलमोस्ट ठीक है, हमें यही चाहिए, हमें मज़ीद इसमें चेंजेस नहीं करनी। तो हम इसको एक्सपोजर को बंद ही कर देते हैं। तो हम मज़ीद इस लाइट को अगर बढ़ा के देखते हैं थोड़ा सा, इसकी वैल्यू को हम 200 कर लेते हैं यहाँ पे 200। और जो हमारे पास इनसाइड लाइट है इसकी भी वैल्यू को हम जो है वो 200 कर लेते हैं। अभी हमारे पास लाइट थोड़ी सी कम आ रही है। यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी हमने ESI लाइट्स यूज़ की है, इसकी इंटेंसिटी को हम जो है वो अराउंड 1000 अपना 15000 कर लेते हैं। ये अब हमारे पास 15000 है और ये आलमोस्ट अब हमारे पास ठीक लाइट जल रही है। तो अब हम अगर रेंडर करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह का रेंडर निकला है, यानी अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो IES लाइट है वो भी प्रोमिनेंट है, वो भी आ रही है। उसके बाद हमने स्पॉट लाइट लगाई थी उसका भी जो है वो इफ़ेक्ट अच्छा आ रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हमारे शैंडलियर में भी लाइट आ रही है। और ये जो पीछे हमने एक लाइट वाला जो है वो एक्सेसरीज़ रखी है डेकोरेटिव, उसमें भी जो है वो लाइट आ रही है। तो अब आलमोस्ट हमारा ठीक है। अब हमारे पास 3 लैंप रहते हैं, उनमें हमने लाइट देनी है। तो चलो अब हम लैंप में लाइट लगा लेते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, इस लैंप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसको सेलेक्ट करने के बाद आइसोलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम टॉप पे चले जाते हैं, F3 कर लेते हैं।
और यहाँ पे आपने चले जाना है वीरे लाइट में, और वीरे लाइट इसके बाद हमने यहाँ पे चले जाना है अपना स्फेयर में। तो ये हम स्फेयर लाइट इसमें लगाएंगे कुछ इस तरह की, लेफ़्ट करेंगे और अब हम इसको जो है वो टॉप पे ले जाएंगे, और इसकी जो इंटेंसिटी है उसको हम अराउंड फर्स्ट हम 250 रखेंगे। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या सीन है हमारा। और इसकी जो हम रखेंगे टेम्परेचर इसका वो अराउंड 4000 रखेंगे। और अब हम अगर इसका रेंडर लेंगे, अब हम जस्ट इसी का रेंडर लेंगे और किसी चीज़ का रेंडर नहीं लेंगे इस लाइट का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें हमें लाइट किस तरह की इफ़ेक्ट कर रही है। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, तो देखते हैं हमारी लाइट मतलब किस तरह का इफ़ेक्ट देती है। अगर इसमें लाइट हमारी इफ़ेक्ट अच्छा देती है तो इसी लाइट को हम जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे अपने जो है दूसरे वाले में। और ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि लाइट का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया है, हमने फ़र्स्ट टाइम ही जो है वो अपनी अचीवमेंट ले ली है। तो ये अब लाइट हमारी जल रही है, इसमें अच्छी लग रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो हम इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अराउंड हम अगर 300 करेंगे तो भी हमारी लाइट अच्छी रहेगी। अब हम दोबारा से इसको देखते हैं और इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं 300 काफ़ी है। और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और इंस्टेंसी हम रखेंगे और इसको हम लेके आ जाते हैं। हमारे पास ये लैंप एक रखा हुआ है, इसमें हमने लगा देना है। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये वाला ठीक है। अब इसके ऊपर हमने लाइट रख देनी है। फ्रंट में चले जाते हैं, आप देख लेते हैं, और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप पे आ जाते हैं और इस लाइट को हम ले आते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब अगर हम रेंडर करेंगे तो हमारे जो लैंप हैं इनमें भी लाइट नज़र आ रही होगी। इसी लाइट को हम कॉपी करते हैं और जो हमने हैंगिंग लाइट यूज़ की है इसमें हम यूज़ कर लेते हैं इसी को। इसी टॉप पे ही रहेंगे और इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। और अब इसमें भी लाइट हमारी जो है वो नज़र आएगी कुछ इस तरह से। फ्रंट में चले जाते हैं और इसको हम थोड़ा सा जो है थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। इसका स्केल थोड़ा सा हम डाउन कर लेंगे और F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको कर लेंगे टॉप में कुछ इस तरह से। तो अब हमने जो हमारा हैंगिंग लैंप है इसमें भी लाइट लगा दी है। और अब हम अगर हम रेंडर टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह का आता है। तो यहाँ पे आइसोलेट होने के बाद थोड़ी सी फाइल हैवी है लेकिन ठीक है, चल रही है, स्मूथ चल रही है। F3 प्रेस करेंगे और अब इसको हम थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, यहाँ पे काफ़ी है। अब अगर हम रेंडर करते हैं तो हम अपना रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह आया। अब हम एक दफ़ा पूरे सीन का रेंडर लेंगे। तो अब हमने रेंडर ले लिया है, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हुई है कि हमारे पास यहाँ जो लाइट है वो कम है। यहाँ पे लाइट इस लैंप में बहुत ज़्यादा है और इसमें तो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमने इंटेंस यूज़ किया था ताकि एक लाइट की इंटेंसिटी को हम कम या ज़्यादा करेंगे तो टोटल लाइट की कम या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अब हमें डिफरेंट लाइट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे दोबारा से हम चलते हैं, इस लाइट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से कर लेते हैं जस्ट लाइट ऑल में जाके हम लाइट करेंगे और अब इस लाइट को सेलेक्ट करेंगे और इसको अब हम यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेंगे। F3 प्रेस करेंगे और इसकी हम ले लेंगे कॉपी और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, इंस्टेंस नहीं करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के बाद इसकी वैल्यू को जो है वो हम अराउंड 100 कर देंगे और इसको हम कर लेंगे डाउन, थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे जो हमने लाइट यूज़ की थी इसमें इसको भी हम कॉपी कर लेंगे और जो पहले वाली लाइट थी उसको हम डिलीट कर देंगे। F3 प्रेस करेंगे और इस लाइट की जो इंटेंसिटी है इसको हम 500 कर लेंगे ताकि हमें लाइट जो है प्रोमिनेंट हो। अब यहाँ पे हम इसको रख लेंगे और ये वाली जो लाइट है इसकी हम वैल्यू को अराउंड 300 कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब अगर हम रेंडर करते हैं तो हमारी लाइट ऑलमोस्ट सेट हो चुकी होगी। अब हमारा जो आप देखें सीलिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो सीलिंग लाइट को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे इसकी इंटेंसिटी को। तो यहाँ पे जाएंगे और इसकी जो मल्टीप्लायर है इसको हम 30 कर लेंगे। अब हम दोबारा से रेंडर करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक रेंडर हिट करते हैं। तो अब हमारा ये फाइनल रेंडर निकला है, मतलब टेस्ट रेंडर जो हम कर रहे थे उसी का ये रिज़ल्ट निकला है। तो अब हमारे पास लाइट काफ़ी अच्छी आ रही है, हमारे लैंप में भी लाइट जल रही है, ये भी लाइट सेट है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि हमारी यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा बर्न हो रही है। तो
इस लाइट को अब हम कम करेंगे, तो क्योंकि हमें विंडो पे इतनी ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, हमें कर्टन भी दिखानी है। तो ये लाइट बहुत ज़्यादा है, इसको हम जो है वो थोड़ा सा कम करेंगे और अब दोबारा से हम रेंडर लेंगे। इस लाइट को कम करने के बाद अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और इस लाइट को देखते हैं सबसे पहले कि हमने क्या मल्टीप्लायर इसका रखा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं तो इसकी 130 है, इसको हम 100 ही करते हैं। और जो हमने इनसाइड यानी अंदर हमने लाइट लगाई हुई है अपनी ये वाली, इसकी वैल्यू को जो है वो हम 200 है, ठीक है। और इसको हम 600 कर लेंगे यहाँ पे, और इसको हम 200 के बजाय 250 कर लेंगे। अब हम दोबारा से रेंडर करेंगे तो देखते हैं कि हमारा मतलब किस तरह का रिज़ल्ट आता है। पहले हमारे पास ये लाइट बहुत ज़्यादा बाउंस हो रही थी, यहाँ पे जो हमें कर्टन में नज़र आ रही थी, तो ये मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो इसको मैं चेंज करूँगा। तो अब हम दोबारा से रेंडर निकालते हैं। तो अब हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो उसकी निस्बत यहाँ पे लाइट हमारी कम बाउंस हो रही है। तो अब ये ठीक है, हमारी इतनी लाइटिंग ठीक है। बाकी हम जो है वो फ़ोटोशॉप में कवर कर सकते हैं इसको। यहाँ तक जो हमने लाइटिंग की है, ये टेस्ट रेंडर में इतनी लाइटिंग काफ़ी है। अब जब हम इसका हाई रेजोल्यूशन रेंडर लेंगे तो तब इसकी मज़ीद प्रोमिनेंट हो जाएगी सारी चीज़ें। तो यहाँ तक ये रेंडर हमारा बिल्कुल ठीक आ गया। अब हमें मतलब ये वाला सीन जो हमने सेलेक्ट किया था ये ओके है। यहाँ पे हम C प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम 2 को सिलेक्ट करते हैं, तो F3 प्रेस करते हैं, तो ये हमारे पास कैमरा 2 है। यहाँ पे जाके आपने ऑप्शन में जाना है और इसको आपने क्लोज़ कर देना है, इफेक्ट रिफ्लेक्शन। यहाँ पे अब इस चीज़ का हमें रेंडर लेना पड़ेगा, उससे पहले हमें इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑल करता हूँ लाइट्स की बजाय, और इस चीज़ को हम जो है इसमें लाइटिंग चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम लाइटिंग सेट कर लेते हैं। टॉप पे चलते हैं और यहाँ पे हमें वीरे लाइट चाहिए, तो हम वीरे लाइट का यूज़ कर लेंगे। प्लेन लाइट ही हमें चाहिए, तो ये हमने एक प्लेन लाइट लगा ली। लेफ़्ट करते हैं और अब हम देखते हैं कि ये हमारी लाइट कहाँ पे लगी है। तो हमें आई थिंक सो यहाँ पे ही लाइट चाहिए। फ्रंट में चलते हैं तो देख लेते हैं कि हमें कहाँ पे लाइट चाहिए। लेफ़्ट, अब हमारे पास ये 2, हाँ ठीक है, यहाँ पे ही हमें लाइट चाहिए। तो यहाँ पे टॉप पे चले जाते हैं और इसकी थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, लेंथ को अराउंड हम कर लेते हैं 200, बहुत ज़्यादा है, 50 कर लेते हैं, 50 भी ज़्यादा, 30 कर लेते हैं, ठीक है 30 इनफ है। यहाँ पे हम चलते हैं और अब लेफ़्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ गई टॉप पे। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और अब इंस्टेंस रखते हैं और यहाँ पे हम डाउन में चले जाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब इन चारों लाइट को सिलेक्ट करेंगे हम और इसको डिसलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों तरफ लाइट आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास टीवी यूनिट है, इसमें ये लाइट्स हैं और ये लाइट हमें प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास मतलब किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। तो दोबारा से हम अपने रेंडर में चलते हैं, और यहाँ पे इसको आइसोलेट कर लेते हैं और इस चीज़ का हम रेंडर लेते हैं। फ़िलहाल इसी को हम हटा देते हैं यहाँ से और अब हम करते हैं एक रेंडर। अब हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया है। अब सबसे पहले तो हमें ये लाइट सेट करनी है, उसके बाद हमें ये वाली लाइट भी सेट करनी है। तो इन दोनों लाइट्स को हम देख लेते हैं। ये वाली लाइट मैंने सेलेक्ट कर ली है और इसको इनविजिबल कर देते हैं और यहाँ से इसका टेम्परेचर जो है वो अराउंड हम कर देते हैं 3500, और इसका जो हमारे पास मल्टीप्लायर है उसको हम कर देते हैं 250, कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये वाली लाइट है, इसमें हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एम्प्रेस करता हूँ, यहाँ पे हम एम्प्रेस करते हैं और ये हमने मटेरियल इसका यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो मल्टीप्लायर में हम जाएंगे और यहाँ पे हमने मटेरियल यूज़ किया हुआ है, ये वाला मटेरियल हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और इसकी इंटेंसिटी को इसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा देंगे। सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इस लाइट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम टेम्परेचर में जाएंगे, कलर, और इस कलर को हम कर लेंगे कॉपी। उसके बाद इस कलर में जाएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, और इसका जो कलर रेंज है यानी इसकी इंटेंसिटी जो है इसको हम कर लेंगे 1000 करने के बाद अब हम दोबारा से रेंडर लेंगे। तो हम दोबारा से अपना रेंडर हिट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अब हम रेंडर लेते हैं एक। अब हमने रेंडर जो है वो निकाल लिया है। अब जस्ट इस लाइट में प्रॉब्लम है, ये लाइट जो हमारी है ये मतलब बहुत कम है। इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे और फिर हमारा ऑलमोस्ट जो है फाइनल रेंडर जो है वो हो जाएगा। इसका जो है वो टेक्सचर अच्छा नहीं आया, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। और स्लेट मटेरियल एडिटर में हम गए, यहाँ से कॉम्पैक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास कहीं है
ये भी नहीं है, ये वाला टेक्सचर है हमारा। और यहाँ पे हम इस वाले टेक्सचर का मैप चेंज करेंगे, यहाँ से हम करेंगे। और नेटफ्लिक्स का कोई अच्छा सा हम ये नेटफ्लिक्स पड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अराउंड 5 कर देंगे। 5 बहुत ज़्यादा है, 5 करेंगे, 50 हो गया था। ये ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा रेंडर करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, एम प्रेस करेंगे और यहाँ से हम स्लेट मटेरियल एडिटर में जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास टेक्सचर पड़ा हुआ है ये वाला, और इसकी वैल्यू को हम जो है वो अराउंड 3000 करेंगे। और अब दोबारा से हम रेंडर लेंगे, दोबारा से मैं रेंडर हिट करता हूँ यहाँ पे, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब हमारे पास रेंडर आ चुका है, यही हमारा मतलब फाइनल लाइटिंग होगी। बिल्कुल ठीक लग रही है, यहाँ पे भी लाइट आ रही है, ये लाइट भी हमें प्रोमिनेंट हो गई हैं, बाकी लाइट्स भी हमारी ठीक हैं। तो ये हमारी फाइनल लाइटिंग है। मैं आपको एक दफ़ा लाइटिंग का रिव्यू करा देता हूँ। इस लाइट की जो इंटेंसिटी थी वो मैंने अपने सीन में 250 रखी है। उसके बाद ये वाली जो इंटेंसिटी लाइट है IES लाइट, इसकी इंटेंसिटी जो है वो मैंने 10500 रखी है। ये वाली लाइट जो हमारी नेचुरल लाइट है वो 250 है, जो हमारी इनसाइड लाइट लगी हुई थी यहाँ पे अगर जाएँ तो। और जो हमने आउटसाइड पे हमने लाइट लगाई हुई थी विंडो के आगे, कुछ ये वाली लाइट, तो इसकी जो इंटेंसिटी थी वो हमने 100 रखी हुई थी। और वीरेसन जो हमने यूज़ किया था वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसकी जो इंटेंसिटी मल्टीप्लायर है वो 1 है। उसके बाद हमने मटेरियल में अगर हम जाएं तो इस मटेरियल की लाइट हमने 3000 रखी हुई थी। अगर हम दोबारा से कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में जाएं और इसकी वैल्यू जो है वो हमने 5 रखी थी। और ये जो लाइट एक हमने लाइट मटेरियल यूज़ किया था यहाँ पे, ये वाला, इसकी वैल्यू हमने 200 रखी हुई थी। तो यही सारी लाइट्स हमने यूज़ की हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप भी अपनी लाइटिंग को इस तरह टेस्ट करके, आपने टेस्ट लाजमी करना है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आपकी लाइटिंग कभी भी अच्छी नहीं आएगी। तो अब हम फाइनल रेंडर सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप आ जाएँ, और अगर आपने फाइनल रेंडर सेटिंग करना है, अगर आप GPU यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी वैल्यू को जो है वो अराउंड मिनिमम जो है वो 1000 रखें। यहाँ पे मैं 1500 रखता हूँ। और इसकी वैल्यू को जो हमारे पास नॉइज़ लिमिट है, इसकी वैल्यू को जो है वो हम 007 या 006 रखेंगे। यहाँ पे हम बकेट ही रखेंगे। और रेंडर एलिमेंट मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि रेंडर एलिमेंट कैसे ऐड करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। रेंडर एलिमेंट के बारे में आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि हम रेंडर एलिमेंट किस तरह ऐड करते हैं और इसको बाद में किस तरह यूज़ करते हैं। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन इसमें मैंने पूरा सोल्यूशन बताया हुआ होता है प्रैक्टिकल करके कि आप किस तरह इसमें सोल्यूशन है, किस तरह आप लाइटिंग सेट कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंट लाइट डिफरेंट जो है वो इफ़ेक्ट देती है आपके रेंडर में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।